हेलो दोस्तों, आज मेरे टाइल लोडिंग का पार्ट 2 है और अभी बज रहे सुबह के 5। मैंने दादू को कॉल किया तो दादू भी उठ गया है। दादू मुझे छोड़ने आने वाला है क्योंकि मेरी गाड़ी लगी है परमेश्वरी में। मैं और दादू निकल गए और यहाँ पे आ गए परमेश्वरी में। दादू मुझे ड्रॉप करके दादू रिटर्न चला गया घर और मैंने बबलू भाई को फ़ोन किया। बबलू भाई को बोला कि गेट खोलो, तो बबलू भाई भी 5 बजे ही उठ के गेट खोल दिया उन्होंने। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ परमेश्वरी के अंदर। अभी यहाँ से लूँगा मेरी गाड़ी और निकलूँगा। और सबसे पहले तो मेरे को ढूंढना है चाय की होटल, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। और जैसे देखो हम सिरडोन पहुँच गए। सिरडोन पहुँचते ही साइड पे लगा दी गाड़ी हमने और गए होटल। होटल से लिया चाय और अभी पी रहा हूँ चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने का कुछ मज़ा ही कुछ अलग होता है। और वैसे भी मैं घर से चाय पी के नहीं आया था तो यहीं पे पीना पड़ा, क्योंकि दोस्तों हम ड्राइवर की लाइफ में तो चाय सबसे ज़रूरी है। और अभी हम आ गए डीजल पंप, क्योंकि अपने गाड़ी में भरवाना है डीजल। बगल में ही था इंडियन का पेट्रोल पंप, तो यहीं पे आ गए और अंकल को बोल दिए तो अंकल ने भी डीजल भरना चालू कर दिया। और हमने मीटर पे दिया ध्यान, क्योंकि जीरो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखते ही देखते अंकल ने डीजल भर दिया। डीजल भरने के बाद अंकल को कर देते हैं ऑनलाइन पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद हम निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे जाना है बहुत दूर अनलोडिंग करने के लिए। लगभग मेरे घर से 120 किलोमीटर है। और सुबह का नज़ारा तो दोस्तों इतना अच्छा है, और सुबह सुबह ओस तो इतनी गिर रही है कि सामने का कुछ दिख नहीं रहा। पूरी गाड़ी मेरी गीली हो गई है। और वैसे ही हम जा रहे हैं। पार्किंग लाइट अपने चालू रखी है, क्योंकि सामने का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह सुबह या नाइट में ड्राइविंग करने की मज़ा सबसे अलग ही होती है, क्योंकि दिन में तो इतना ये नहीं होता। लेकिन मॉर्निंग में क्या है, अपने को ना तो रास्ते पे ट्रैफिक मिलती है, ना किसी बाइक वाले की झंझट मिलती है। अभी फाइनली हम आ गए यहाँ पे पेन के आगे एक होटल है, फिर चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। और ये देखो आप चांद। तो दोस्तों इस बार होटल पे जगह कम थी, तो मैं मेरी गाड़ी थोड़ा सा आगे ले जाके आगे पार्क कर दिया हूँ। और वहाँ से फिर पीछे थोड़ा पैदल आया, आके अंकल को बोला कि चाय दे दो अंकल। अंकल ने भी तुरंत चाय दे दी और चाय लेके मैं रोड पे आ गया। इस होटल पे मैं हमेशा रुकता हूँ, तो इस बार भी रुकना ही पड़ा मुझे, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं इस तरफ आता हूँ तो इस होटल से चाय पी के ही जाता हूँ, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत मुझे पसंद है। और दोस्तों मैं फिर आपको बताऊँ कि यहाँ से अपने को अभी भी अपना सफ़र बहुत दूर बाकी है। तो दोस्तों मैं अभी हूँ इंदापुर में, और सुबह की टाइम हो रही है 8:30। और देखो आप मेरे पीछे गाड़ियाँ दिख रही है। अभी तक गाड़ी वालों ने अपनी लाइट नहीं बंद की, क्योंकि आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर इतना ओस आ रहा है और धुआं तो इतना हो गया है कि सब धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। यही है मेरे कोकन की शान, और इसी नज़ारे को देखने के लिए लोग तो बहुत पसंद करते हैं। और उसमें क्या है, आज शनिवार है तो थोड़ी देर में अपने को भीड़ भी पता चलेगा, क्योंकि अभी इतनी मॉर्निंग है तो इतने मॉर्निंग में अपने को कोई गर्दी नहीं दिखाई दे रही है। ये देखो अपनी गाड़ी पूरी गीली हो गई है, जैसे कि कोई बारिश हुई होगी। और दोस्तों अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं आ गया हूँ अभी मानगांव में। यहाँ पे गाड़ी साइड लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग गई है भूख। सुबह के टाइम बज गए हैं 9। और यहाँ पे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि मानगांव में इडली वड़ा बहुत फेमस है। ये देखो यहीं पे लेफ़्ट साइड में इडली वड़े का होटल है, तो मैं लगा देता हूँ गाड़ी साइड में और जाके देखता हूँ कि रेडी हुआ है कि नहीं। और मैंने लगा दी गाड़ी साइड में और आ गया। यहाँ आते ही आंटी ने मुझे तुरंत इडली वड़ा दे दिया। और आप देख सकते हो इतनी सुबह सुबह आंटी की दुकान पे कितनी भीड़ हो रही है। इतने भीड़ में भी आंटी अकेली सबको हैंडल कर रही है। हम जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे नाश्ता और निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि दोस्तों अपने को जाना है मानगांव के आगे गोरेगांव। तो अभी भी यहाँ से मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर बाकी है, तो फिर वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद अपनी गाड़ी होगी अनलोड। तो दोस्तों आप देखते रहिए, तब तक मैं ड्राइविंग का थोड़ा सा मज़ा लेता हूँ। और वैसे करते ही दोस्तों हम पहुँच गए गोरेगांव में। और ये रहा यहाँ पे मदनी टाइल्स। आके मैंने लगा दी गाड़ी। अपने को ये इसी जगह पे गाड़ी लगाना है, लेकिन छोटी गाड़ी लगी हुई है, तो वो गाड़ी हटने के बाद अपनी गाड़ी रिवर्स लगेगी। अभी दोस्तों वो गाड़ी हट गई है और मेरी गाड़ी मैंने लगा दी है रिवर्स में। गाड़ी रिवर्स लगाते दोस्तों लेबर लोग भी आ गए और अपनी गाड़ी को खाली करना चालू कर दिए। और देख सकते हो अपनी आधी गाड़ी खाली हो गई है। और अभी खाली होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से निकल गया हूँ। अपने को जाना है पनवेल, क्योंकि पनवेल जाने के बाद फिर अपने को दूसरा लोड है, तो उस लोड के लिए जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दिलीप भाई को बोला हूँ कि 1 बजे तक मैं दुकान पे पहुँच जाऊँगा करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में।